हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल। बढ़िया, शानदार, मस्त। तो आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जहां हमारा अध्याय 3 चल रहा था, अध्याय 2 चल रहा था। तो क्वेश्चन आंसर हम करवा रहे थे और लगभग आधे क्वेश्चन आंसर निपटा भी दिए थे। और इसी कड़ी में कुछ क्वेश्चन आंसर और बचे हुए हैं जिन्हें हमें करना है। मैंने कल बताया था आपको कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशंसित क्यों करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। तो हमने एक बात बताई थी भाई कि क्या करते हैं हम। मान लो कोई जैसे दवा है, कोई दवा क्या है, एक अम्ल है, और पानी क्या है, एक पानी मतलब अगर गिलास का पानी है, आप ये बताइए क्या उतनी इतनी सी दवा में आप क्या पानी मिलाएंगे या पानी में दवा मिलाएंगे। स्पष्ट बात है कि आप पानी में दवा मिलाएंगे। जैसे आपने कभी अपने घरों में आप कृषि जो रहती है, कीटनाशक से रहते हैं, घर वाले कभी कभी दवा छिड़कने जाते हैं खेतों पर, तो आपने देखा होगा कि वो जल में पहले पंप में पानी डाल देते हैं, उसके बाद दवा डालते हैं। वो ऐसा क्यों नहीं करते कि दवा में पंप पानी डाले। वो इसलिए ऐसा नहीं करते क्योंकि इसमें क्या होता है, हानिकारक क्रिया हो जाती है और एकदम फेस जैसे बाहर आता है ना स्प्राइट का, ऐसा बाहर निकलता है। तो इस कारण क्या होता है कि हम कभी भी अम्ल को जल में डालते हैं तो लगातार जल को हिलाते हुए और अम्ल को धीरे धीरे डालते हैं। क्योंकि अगर हम स्पीड में डालेंगे तो क्या होगा, हमारा कांच फट जाएगा और पूरा अम्ल बाहर आ जाएगा और हम जल जाएंगे। तो ना तो हमें जलना है, ठीक है, थोड़ा सा बचना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारा, अम्ल के तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम अम्ल में जल को मिलाएंगे तो सांद्रता घटेगी, पर हम क्षार में हम जल को मिलाएंगे तो सांद्रता बढ़ेगी। दोनों बातें आपको याद रखनी थी और मैंने बताया भी था इसका। फिर हमने बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो बता दिया था। पेज नंबर 31, आपके पास विलियन ए और बी है। क्या है, ए और बी। तो विलियन के पीएच का मान 6 है भाई, सही बात है। विलियन के पीएच का मान कितना है, 6। अब विलियन बी के पीएच का मान 8 है। किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें से कौन अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। तुम्हें यह पता है, अच्छे से पता है। और पेज नंबर 31 का पहला क्वेश्चन है भाई कि हमने एक स्केल बनाया था और स्केल में क्या करा था भाई, 7 तक गिनती इधर थी, फिर 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1, फिर कितना था 8, 9, 15 तक थी ऐसी गिनती। तो भाई हमने बोला था कि इधर वाला सब क्या है, अम्ल, और इधर वाला और बीच में उदासीन। क्या था, तो उदासीन याद नहीं भी रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर 7 से इधर वाले सभी क्या है, अम्ल है। 7 से उधर वाले सभी क्या है, क्षार है। तो उसने पीएच का मान दिया है कितना अपने को, देखो पीएच का मान कितना दिया है, 6। तो वो कौन होगा, अम्ल होगा। तो 6 है तो क्या है, अम्ल। फिर पीएच, क्योंकि पीएच क्या है, 7 से कम है, तो जिसका भी पीएच 7 से कम है वो क्या है, अम्ल। इसके बाद क्या है, विलियन बी का मान, पीएच का मान कितना है, 8 है। तो यह क्या होगा, क्यों, क्योंकि पीएच 7 से ज्यादा है। तो बीच का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, 7 है। क्या है, 7। तो यही याद रखना है, ठीक है। अब है विलियन ए में H प्लस की सांद्रता अधिक है। वो कह रहा है विलियन, देखो 2 विलियन दिए हैं हमें, ए, और दूसरा विलियन दिया है हमें बी। इसका पीएच का मान कितना है, 6, और इसके पीएच का मान कितना है, 8। तो भाई तुम्हें पता है ना कि अम्ल क्या करते हैं, H प्लस देते हैं, और क्षार क्या करते हैं, OH नेगेटिव देते हैं। जिसमें H प्लस ज्यादा होगा उसकी सांद्रता अधिक। तो भाई सांद्रता किसकी अधिक है बताओ, एक ही अधिक है ना, सांद्रता एक ही अधिक है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, H प्लस आयन की सांद्रता विलियन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। लिखो इसमें, बुक में लिख लो, छोटा सा क्वेश्चन है बहुत। जैसे जैसे
H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी। विलयन और अधिक अम्लीय होगा और अधिक अम्लीय होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? देखो इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा है और उसका उत्तर है हाँ। क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं, किंतु इनकी सांद्रता OH नेगेटिव से कम होती है। OH क्या है? हाइड्रोक्साइड है। जिससे यह क्षारकीय होते हैं। ठीक लिया? अगला क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन पढ़ो एक बार। हाँ हाँ लिखो इसमें, खेत की मृदा मतलब खेत की मिट्टी अम्लीय होती है। खेत की मिट्टी क्या होती है? अम्लीय। अब अम्लीय को हमें क्या बनाना है? उदासीन। ना तो घर का रखना है ना घाट का रखना है, तो ना तो क्षारीय होना चाहिए ना अम्लीय होना चाहिए। अब अम्लीय तो हो गई, अब अम्लीय को हम उदासीन कैसे करेंगे भाई? हमें पीएच कितना लेके जाना है इसका? 7। कितना? 7 पर ही उदासीन है। 7 पर ही क्या है? ये उदासीन है। 7 पर लेके जाना है भाई, लेके जाइए। भाई क्या करेंगे अपन? कैल्शियम ऑक्साइड मिलाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट मिलाएंगे, और क्या है आपको उसमें दिया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, और इनको मिलाकर क्या करेंगे? मिट्टी को पीएच को उदासीन बनाएंगे, के पीएच को उदासीन बनाएंगे, उदासीन बनाएंगे। हाँ CaOH2, ये बता दिया था मैंने उस दिन। कंप्लीट कर देंगे आज लेसन खत्म। देखो
पेज नंबर 36 डाल लो, इसको आराम से नोट कर लो। पेज 36 देखो, CaCO2 का नाम क्या है? CaOCl2 का नाम विरंजक चूर्ण, लिख लो इसमें आगे। देखो इसके आगे विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। देखो उस पदार्थ का नाम है, नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना भाई, उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है भाई? CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, Cl2 से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा भाई? CaOCl2, बाहर निकल जाएगा H2O। CaO, C कोष्टक में Ca कोष्टक में OH2 प्लस Cl2, मतलब इसी की वजह से करेंगे तो CaOCl2 बनता है। क्या बनता है? CaOCl2, बाहर H2O निकलता है। बता दूं, अगला क्वेश्चन कौन सा है? कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए आएगा Na2CO3। तुमने साबुन देखी है, साबुन को अगर जल में मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? जहाज बनने लगेगा कभी कभी, वो क्या है आपका? Na2CO3। इसे धोने का सोडा भी कहते हैं, धावन सोडा के नाम से जाना जाता है ये। वैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, यही है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भैया क्या है? देखो क्वेश्चन में उत्तर डाल के लिखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट जल व CO2 बनता है। हाँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र आपको याद होगा, पढ़ाया था। तब आया था क्या? NaHCO3। क्या आया था? NaHCO3। अब
इसको गर्म करेंगे मतलब क्या करेंगे, इसको किसी बर्नर पर की सहायता से ऊपर जलाएंगे तो क्या बाहर निकलेगा आपका Na2CO3, मतलब क्या, सोडियम कार्बोनेट। क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। अब कौन बाहर निकल रहा है आपका, जल। जल का सूत्र क्या है, H2O। फिर कौन है आपका, CO2, तो CO2 बाहर निकल गया। अब देखे भाई, हाइड्रोजन कितने हैं उधर की साइड, दो। इधर कितने हैं, एक। एक का दो करने के लिए दो लगाएंगे, दो लगाने से सोडियम कितने हो गए, दो। यहाँ पे कितने हैं सोडियम, दो। कार्बन कितने हैं, दो। कितने हैं, दो। अब यहाँ पे कितने हैं, एक। एक को दो कर, कहाँ है, दो ही तो है, एक तो ये और एक ये, दो हो गया। ऑप्शन देखें, दो तिया छः, तीन, तीन और एक चार, चार और दो छः, तो बराबर है सभी। बस यही समीकरण है और यही असल समीकरण है। नोट करिए इतना। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया लिखना है भाई। तो मैंने आपको बताया था उसी दिन और लिखवा भी दिया शायद मैं इसको, CuSO4, फिर क्या था 1H2O, ठीक। फिर इसी क्रिया किससे करेंगे भाई हम, जल से। जल कौन है आपका, H2O, क्या बनेगा CuSO4 और 2H2O, यही आपका समीकरण है। तो जब ये अकेला होता है तो इसे प्लास्टर, सॉरी जिप्सम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, जिप्सम। और ये क्या आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो POP बोलते हैं इसको। ऐसा नहीं लिखना आपको, खैर दिक्कत नहीं है। तो ये समीकरण है जिसे आपको उतारना है, बात खत्म है? हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, कोई विलियन पाठ्य पुस्तक से आएगा, अंदर एक्सरसाइज में है। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। पहली बात तो याद रखिएगा, लाल लिटमस से नीला लिटमस होता है क्षार में। किसमें, क्षार में। अपन देखें, एक में तो आएगा अम्ल, चार में भी क्या आएगा, अम्ल, पांच में भी, और 10 में क्षार, तो 10 क्या आएगा आंसर, 10। फिर कहीं भैया क्या हुआ, कोई विलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलियन में क्या होगा। तो एक चीज आप याद रखिएगा, गैस हमेशा निकली थी किससे क्रिया करके, अम्ल से। किससे, तुमने देखा था नहीं कि जैसे सोडियम है और ये अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बाहर निकला, NaCl बन गया, बाहर क्या निकली आपकी H2 गैस। तो गैस कब बाहर निकली, जब हमने अम्ल से क्रिया करी। NaCl क्या है, लवण है। LiCl क्या है, लवण है। KCl क्या है, लवण है। लेकिन HCl क्या है, अम्ल है। HCl क्या है, तो क्या आएगा इसमें ऑप्शन, HCl। NaOH का 10 ml विलियन, ध्यान सुनना इसको, HCl के 8 ml विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है, मतलब उसका पीएच कितना जाता है, 7 पीएच हो जाएगा उसका। अब 7 पीएच हो गया, 7 पीएच हो गया। यदि हम NaOH के उसी विलियन में 20 ml ले तो उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलियन में कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। 10 ml लिया था किसका, NaOH का, और HCl का कितना लिया था, 8 ml, तब जाके वो क्या हुआ, उदासीन हुआ। और अभी उसने NaOH के उसी विलियन में कितना लिया है, उसने 20 ml, कितना है, 10 का कितना दुगना लिया है,
तो भाई हमें जो HCl है उसको भी दुगना लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 16। तो आंसर क्या आएगा? बस, और क्या, वही तो बात है, दिमाग ही तो लगाना था कुल मिला के। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं? तुमने एक चीज देखी होगी, तुम्हें कभी एसिडिटी हो जाती है तुम्हारे शरीर में, क्या होता है कभी कभी भोजन पचता नहीं है, तो उसमें लेते हो तुम एंटा एसिड। क्या लेते हो? लगा दो इसको। चलिए ये अभिक्रियाएं करते हैं, इनमें से बहुत बार आया है क्वेश्चन पेपर में। निम्न अभिक्रियाओं के पहले शब्द समीकरण लिखिए, उसके बाद संतुलित लिखिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, मैं कर रहा हूं। बोलो पहली अभिक्रिया क्या थी? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब दानेदार जिंक, मतलब भाई क्या हुआ? कम मात्रा में, या फिर आपका जिंक होता है सॉलिड अवस्था में। जैसे मान लो तुमने कभी देखी रेवड़ी, देखी रेवड़ी, रेवड़ी को तुम पानी में डालोगे तो घुल जाएगी वो, तो रेवड़िया क्या है? जिंक है। मतलब ऐसा जरूरी असल में नहीं है, पापा ने फील कर रहे हैं कि वो रेवड़िया क्या है? जिंक है। किससे क्रिया करेंगे? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? बनेगा क्या आपका? ZnSO4 प्लस H2 बाहर। तो H2 क्या थी भाई? गैस है। क्या है? गैस। और SO4 क्या है आपका? लिक्विड है। ये पूरा क्या बन गया आप? जिंक सल्फेट। क्या बन गया? बस यही है। इसे नोट करो, है नहीं है उसमें, ये कर लो इसको नोट। मैं लिख रहा हूं उसको नीचे, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, हाँ जिंक सल्फेट है, जगह तो उतार लो, तो कॉपी ही रहे। हाइड्रोजन। सभी समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। अटक गया वीडियो यार, क्या कर रहा है यार।